श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामिपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम कूड्याड विहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतो सह राम वल्लभावम्। यन्माया वसुवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत सत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां। वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। पुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन मही भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हरा। केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरयो प्रभु गए जानु सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मना डर लोचन लालची। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में, एक बार की त्रेता में
भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। जो राम कथा को प्रेम से सुनता है तो उसको परम सुख मिलता है। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी की गुरु की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग करके शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरम मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनो कीन चह साचा। जो नहीं जाओ रहय पछतावा, करत विचारुन बनत बनावा। यही विधि भये सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारि चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूड हरि बेदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन पिरहि दो भाई। कबहु जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट बिरह दुख ताकी। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कछु आन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं अगर पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मार करके भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख करके, अर्थात वह सीता जी को न पा करके उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति ब्रह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष ब्रह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय